अब बात सियासत की, लैला की। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुद को सियासत का लैला बताने वाले ओवैसी की। बंगाल चुनाव में मुंह की खाने के बाद ओवैसी यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर के साथ वो चुनावी खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी का ये इश्क सियासत क्या गुल खिलाएगा, ये तो 2022 में जनता तय करेगी, लेकिन इसकी तस्वीर अभी से साफ जरूर होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो लैला हूं, मैं लैला हूं, मैं लैला हूं, मैं लैला हूं, लैला हूं। कहते हैं इश्क में एक दस्तूर ये भी है कि लैला को जज्बात छिपा कर रखना होता है। ऐलान इश्क मजनू के हिस्से में आता है, लेकिन इश्क के सियासत में ये दस्तूर उल्टा है। बिहार से बंगाल तक एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जहां भी गए पिछले 9 महीने में 6 बार ये ऐलान किया कि सियासत की लैला वही हैं। बंगाल में खाली हाथ रहे, लेकिन बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिला और अब यूपी आए हैं तो एक मजनू यहाँ भी मिल गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। इस लैला के क्या आप दीवाने हैं क्या? बिल्कुल, सब लोग हैं, कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं दीवाना है, रोज नाम फेंटती है। लेकिन इश्क में अरमान कहां पूरे होते हैं। सब जानते हैं कि मजनू और लैला की ये जोड़ी यूपी में सरकार नहीं बना सकती। सरकार बनाने के खेल को जरूर बिगाड़ सकती है। दरअसल लैला मजनू की ये जोड़ी अकेली नहीं है। राजभर ने जनाधिकारी भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। इस मोर्चे में 9 छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। इस मोर्चे में एक बड़ा नाम यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा का भी है। उनके अलावा कृष्णा पटेल का अपना दल, प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्र उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, राम सागर बिंद की भारत माता पार्टी और रामकरण कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी भी इस मोर्चे में शामिल है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के आने के साथ ही कमजोर दिखने वाला ये मोर्चा अब बड़े खिलाड़ियों का भी खेल खराब कर सकता है। कहने को तो भागीदारी संकल्प मोर्चा छोटी पार्टियों का एक ढीला ढाला गठबंधन है, लेकिन ये पार्टियां अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं, जो कि बड़ी पार्टियों का खेल खराब कर सकती हैं। 2022 चुनाव के लिए इन सभी छोटी पार्टियों पर बड़े दलों की नजर है। इस लिहाज से संकल्प मोर्चा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो कि बड़ी पार्टियों को उनसे हाथ मिलाने पर मजबूर कर सकता है। जानकारों के मुताबिक लैला और मजनू की जोड़ी बन जाने के बाद इस मोर्चे से सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है। दरअसल एसपी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम, यादव और पिछड़ी जातियां हैं, लेकिन ओवैसी और राजभर की जोड़ी इस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इसकी पिछली मिसाल है बिहार, जहां ओवैसी के 20 प्रत्याशियों में से 5 ने चुनाव जीते। उन्होंने 15 सीटों पर वोट काटकर आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। यानी एआईएमआईएम वोट कटुआ साबित हुई, जिसका फायदा जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिला। मामूली अंतर से उसकी सरकार बन गई। कई राज्यों के चुनावी तजुर्बे से ये भी साफ है कि ओवैसी की तीखी बयानबाजियों से बीजेपी को ध्रुवीकरण में मदद मिलती है। हम भी टीम नहीं है, हम भी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा, इंशाअल्लाह होता है। अब अगर राजभर भी उनके साथ होंगे तो दोनों मिलकर बड़ा वोट कटवा ब्लॉक बना पाएंगे। इसका फायदा किसे होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि 2022 का चुनाव अभी दूर है और राजनीति की नदी में अभी बहुत पानी बहना है। 2019 तक ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे और योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। अगस्त के पहले हफ्ते में उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। इसके बाद एनडीए में उनकी वापसी के कयास लगाए जाने लगे। इससे पहले जब ओवैसी ने बहराइच दौरे के वक्त सालार मसूद गाजी की मजार पर जियारत की थी, तब बीजेपी ने राजभर को घेरा था। दरअसल इस इलाके में एक कहानी मशहूर है कि सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव के बीच भीषण युद्ध हुआ था।
इन्हीं महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाई। इसलिए बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सवालों का जवाब ओम प्रकाश राजभर कुछ यूं देते हैं। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं तो कलेक्टर ढीला है। पुराने साथी बीजेपी पर राजभर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि कुछ सियासी जानकार इसे नूरा कुश्ती से ज्यादा नहीं मानते। ठीक उसी तरह जिस तरह से ओवैसी को भी कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बताने से नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी तो आप देखते जाइए, कुछ महीने बचे हैं, कितने नए इश्क सामने आते हैं।